है मेरे यीशु को आराधना। रात और दिन, सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया। पुत्र यीशु की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र वचन कहता है, कितने ही लोग कहते हैं हमें सुख शांति कहाँ से मिलेगी। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस संसार में कितने लोग सुख शांति के लिए तरसते हैं। सब कुछ प्राप्त करने पर भी हम कुछ समय का सुख तो पा सकते हैं, लेकिन जीवन भर रहने वाला आनंद हमें सिर्फ हमारे प्रभु प्रदान कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 4 वचन संख्या 8 कहता है, जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वह उस आनंद से गहरा है जो लोगों को अंगूर और गेहूं की अच्छी फसल से मिलता है। हमारे आनंद का स्रोत हमारा प्रभु आज हमारे सामने है। हम इस वक्त चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो हमारे हर एक परिस्थिति को आनंद में बदलने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस वक्त हम हमारे सारे दुख तकलीफों परेशानियों को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि वो इन सभी को लेकर हमें अपने आनंद से भर दे, क्योंकि प्रभु का आनंद ही हमारा बल है। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 118 वचन संख्या 24 कहता है, यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। प्यारे विश्वासियों, आज का दिन प्रभु ने ठहराया है ताकि वो आपके हृदय को आनंद से भर सके। आइए हम उसे महिमा देते हुए आनंद के साथ उसकी स्तुति आराधना करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आनंद के साथ हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का दिन यहोवा ने आइए दाऊद के समान झूमते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। आनंदित हो, आनंदित। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, आमीन। रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, हर एक चीज से प्रभु तुझे चाहे महिमा हो मिलती मेरा जाए। अपमान, जीसस, वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आइए आनंद के साथ हम आज का गाएं। दिन यहोवा ने बनाया है, Yes, Lord। हम उसमें आनंदित हो। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है ताकि वो हमारे आज हृदय का को दिन आनंद से यहोवा भरपूर ने कर देगा। बनाया है, हम Yes, Jesus। उसमें Thank you, आनंदित Jesus। हो, Yes, आनंदित हो। प्यारे प्रभु, संत यूहन्ना के समान आज हम आपसे कहते हैं कि यह उचित है कि हमारे जीवन में आप बढ़ते जाएं और हम घटते जाएं, क्योंकि जैसे ही हमारे जीवन में प्रभु बढ़ते जाएंगे हमारे दुख घटते जाएंगे। जैसे ही हमारे जीवन में प्रभु बढ़ते जाएंगे हमारी परेशानियां कमजोरियां घटती जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि जहाँ प्रभु की उपस्थिति है वहाँ इन सारी चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 19 वचन संख्या 15 कहता है, मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। प्रभु, सिर्फ हमारी स्तुति आराधना ही नहीं
बल्कि मेरे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, मेरे मन में उठ रहे हर एक विचार तेरी स्तुति आराधना कर सके, तुझे महिमा प्रदान कर सके। हालेलुया, हालेलुया। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वचन संख्या 16 कहता है, उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, इस संसार में अगर हम पिता की महिमा प्रकट करना चाहते हैं तो हम अपने भले कामों के द्वारा कर सकते हैं। आइए हम हमारे दिल को प्रभु ईश्वर को समर्पित करें और एक बार फिर से स्तुति और प्रशंसा के साथ, आनंद के साथ धन्यवाद देते हुए उसकी महिमा करें। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करते हुए तेरे समक्ष आते उसको हैं। हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। स्तुति प्रशंसा करे, यीशु की स्तुति, क्यों ना कुछ होता रहे, यीशु को धन्यवाद। उसको हम भाते रहे, जहाँ भी रहे प्रभु, चाहे जहाँ भी रहे, तेरे हृदय को हम भाते रहे यीशु। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आइए हम झूमते हुए ताली बजाते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। आज का दिन अपनी वाणी को ऊंचा उठाते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। उसमें आनंद हो, आनंद हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए आनंद के साथ भरकर हम प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें। हर उस भले कार्य के लिए जो हमारे जीवन में प्रभु ने किया है, उसको धन्यवाद दें, उसकी महिमा प्रकट करें। हालेलुया, लॉर्ड जीसस, प्रेज यू जीसस। तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तू हमारे जीवन में बढ़ते जाए प्रभु और हम घटते जाए। हालेलुया, 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 प्रेज यू जीसस। हमारे जीवन के द्वारा तुझे महिमा मिले यीशु, यीशु की आराधना हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 यीशु, 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 यीशु। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 वचन संख्या 7 कहता है, वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता है और बुराई, अपराध, पाप क्षमा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखने वाला ईश्वर है। यदि इस वक्त आप प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं तो सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपकी 1000 पीढ़ियां आशीषित हो रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 16 कहता है, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों में ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। प्यारे विश्वासियों, ईश्वर की इच्छा आपको बीमारी, परेशानी, कठिनाइयों में देखने की नहीं बल्कि आपको हमेशा प्रसन्न रखने की है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए इस वक्त हम हमारी सारी चीज़ों को जो हमें तकलीफ पहुंचाती है प्रभु को समर्पित करते हुए, उनके शांति को ग्रहण करते हुए, उनके आनंद से भरकर हम उनको महिमा प्रदान करते हुए उनकी स्तुति आराधना करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, तुझे महिमा मिले प्रभु। आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर। आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो।
ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का हम वचन लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 16 से 18 तक। दीपक का दृष्टांत। कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता या पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है, जिससे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सके। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा और प्रकाश में नहीं आएगा। तो इसके संबंध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यह दृष्टांत, दीपक का दृष्टांत हमने कई बार सुना होगा। जब हम इसके पहले के पैराग्राफ में पढ़ते हैं तो वो बोने वाले के दृष्टांत के व्याख्या हम सुनते हैं। यहाँ पर दीपक की तुलना हम अपने जीवन से कर सकते हैं, और जो इसमें लौ जल रही है वह है हमारे अंदर के ईश्वरत्व, हमारे अंदर की अच्छाइयाँ, या यूँ कहें हमारे अंदर के टैलेंट्स। अगर हम इस बात का हमें इल्म है कि हमारे अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, हम किस तरीके से दूसरों की मदद कर सकते हैं या फिर दूसरों के कुछ काम आ सकते हैं, तो हम समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आसपास जो लोग हैं उनके लिए हम एक ब्लेसिंग बन सकते हैं। जिस तरह से प्रभु का वचन हमसे कहता है कि जो दीपक, जलता हुआ दीपक है, उसे हम कभी भी बर्तन के नीचे नहीं ढकते, उसी तरह हमारी अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं, हम में अगर कुछ अच्छा है, तो उसे हम अगर अपने तक ही रखेंगे तो वह किसी भी रीति से किसी के काम नहीं आएगा। प्यारे विश्वासियों, हम सभी को हमारे शरीर को संतुलित आहार लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम इसके परे या इसके विपरीत ऐसा कुछ भोजन करते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो, तो उससे क्या होगा? उससे या तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, और उस तबीयत से हम अपना दिन भी खराब कर देते हैं, साथ ही जो हमसे जुड़े रहते हैं सभी जो कार्य है उनमें भी कहीं ना कहीं से एक ठहराव आ जाता है। प्यारे विश्वासियों, यह सिद्धांत सभी धर्म पर लागू किया जा सकता है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो क्रिस्तीय नहीं होंगे, पर इस सिद्धांत को हम हर एक व्यक्ति पर लागू कर सकते हैं। प्यारे विश्वासियों, क्यों ना आप आज से ही इसकी शुरुआत करें। जब हम सुबह उठते हैं तब हम उठते ही ईश्वर का धन्यवाद दें, या फिर हम एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने की तैयारी करें। हम उसे लिखते जाएं और उसमें उन सभी जो भी हमने प्रभु से आशीषें ग्रहण की है उन सब को हम पॉइंट वाइज लिखें। हमने आज दिन भर में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम ग्रहण करने की अपेक्षा कर रहे हैं, हम उसको मद्देनज़र रखें। जिस तरीके से एक सकारात्मक सोच सकारात्मक चीज़ों और सकारात्मक व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, उसी तरह से प्यारे विश्वासियों, आप एक छोटी सी सोच से ही एक बड़ी चीज़ की आप संरचना कर सकते हैं। प्यारे विश्वासियों, हम आज से ही इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें, और इसके लिए हम विशेष रूप से इस वक्त इस परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु से यह आशीष मांगे। आमीन। यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया, जुड़ गया जिंदगी
से नया सिलसिला, हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर गाए, हालेलुया, दिल से गाए, हालेलुया, भक्ति के साथ गाए, हालेलुया, विश्वास के साथ गाए। हाँ यीशु, जिस तरह से तेरा वचन नबी ईसायास अध्याय 61 पद संख्या 1 में कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता। हम बोले आमीन, आमीन, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। बोले आमीन, आमीन, उसने मुझे भेजा है। बोले हालेलुया, हालेलुया, कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। बोले हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, हम इस वचन को आज अपने पर उतारे और कहे, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। हमें प्रभु ने छुआ है, उसकी आत्मा ने हमें छुआ है। हम अभिषिक्त किए गए हैं। जब हमें प्रभु का बपतिस्मा ग्रहण हुआ, उस समय प्रभु ने हमें छुआ। लेकिन आज हम उस बपतिस्मा को, उस अभिषेक को फिर से याद करें और उसे फिर से हम दोहराते हुए इस निवेदन के समय, इस प्रार्थना के समय उन सभी लोगों के लिए मध्यस्थ करें जो हमारी प्रार्थनाओं के लिए रुके हुए हैं, जो इस वेदी में परम प्रसाद जो उपस्थित है, यहाँ से जो उसकी आशीषें जा रही हैं, वो हर एक घर और हर एक के दिलों में पहुँचने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें हीलो के लिए, जिन्हें लिवर के घाव से चंगाई मिलने के लिए विशेष प्रार्थना करें। प्रार्थना करें सुबोध कुमार के लिए, रवि कुमार टोपो के लिए। परिवार में प्रभु की दया, उसकी प्रेम, शांति और अनुग्रह बनी रहे। साथ ही हम ऐसे सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करें जहाँ पर जो टूटे परिवार हैं, जहाँ पर लोग आपस में लड़ रहे हैं, जिनके बीच शांति नहीं है, वहाँ प्रभु की आत्मा आज उनके बीच उपस्थित होने पाए। प्रार्थना करें जहाँ युवक युवतियाँ नौकरियों के लिए दर बदर भटक रहे हैं, उन पर प्रभु की आशीष बनी रहे। प्रार्थना करें रूमी के लिए, जो कि अभी इस वक्त गर्भवती है, माँ बनने वाली है, उनके बच्चे के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमेशा उन पर रहे और उनके बच्चे पर रहे। प्रार्थना करते हैं हम हरमिना लकरा के लिए, जो कि स्पाइनल और न्यूरो प्रॉब्लम, साथ ही लेफ्ट साइड में वो पैरालाइज्ड है, उनकी भी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु का एक शब्द मात्र ही, प्रभु का एक वचन मात्र ही काफ़ी है इन घरों में और इन सभी प्रार्थनाओं को पूर्ण करने में। प्रभु जी, हम सभी की आप इस वक्त पवित्र आत्मा की हम विशेष रूप से उसकी अगुवाई करते हुए हम प्रार्थना करें कि हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमें छू ले। इस वक्त जो दिल हमारा वीरान है, इस वक्त हमारे दिलों में आ जा और हमें अपने साथ उस हमारी प्रार्थनाओं को ऊंचा उठाते हुए, इन सबों की प्रार्थनाओं को हम उठाते हुए, साथ ही जो इस वक्त हमारी प्रार्थनाओं को देख रहे हैं, उन सबों को भी हम उठाते हुए जोर से प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, खुलकर प्रभु की स्तुति करें, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। इस वक्त पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर होने पाए, प्रभु का आत्मा हमें छूने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। जोर से प्रभु की स्तुति करें, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के, बिना किसी अविश्वास के हम प्रभु की स्तुति करते रहे। हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, हालेलुया हालेलुया, स्तुति आराधना आराधना। निर्मल हृदय से, एक स्वच्छ हृदय से उस प्रभु की हम स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो यीशु 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 यीशु, स्तुति हो प्रभु जी। हालेलुया, स्तुति हो यीशु यीशु। दिल था वीरान घर, यीशु जीवन का जल। हाँ यीशु, तू मेरे जीवन का मुझको मिलता गया मेरी मुश्किल का हल। हाँ यीशु, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया। हाथों को उठाते हुए हम प्रभु की स्तुति करें और गाएं। हालेलुया, यीशु की ओर देखते हुए हम गाएं। हाथों को फैला
बरसाते हुए हम प्रभु से गाएं, टेकते हुए आंसुओं के साथ हम प्रभु की स्तुति करें। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन एफेसियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 17 में कहता है, इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन ले और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करे। आप सभी मेरे पीछे दोहराए, इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन ले, मुक्ति का टोप पहन ले, और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करे, अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करे। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें जॉर्डन के लिए और साथ ही जेना के लिए, उनके शरीर के सभी रोगों से और दुर्बलताओं से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। अलेक्जेंडर के लिए प्रार्थना करें जो कि कैंसर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें भी पूर्ण चंगाई। और साथ ही ऐसे कई लोग हैं प्रभु जी जो इस वक्त आपके सामने रो रहे, गिड़गिड़ा रहे, ऐसे असाध्य रोग से पीड़ित है, उन सबों को भी प्रभु जी आप छू लीजिए। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं एलिश्मा सोरेंग के लिए जो कि जीवन में प्रभु की विशेष आशीष के लिए प्रार्थना मांग रही है। साथ ही सूरज के लिए हम प्रार्थना करें, उनकी परीक्षा में सफलता मिले और साथ ही उन्हें योग्य अनुसार नौकरी मिलने पाए। हम ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो लोग इस आराधना के समय अपने निवेदनों को हम तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन वे इस वक्त लाइव में देखकर प्रभु से प्रार्थना कर रहे, स्तुति कर रहे, उन सबों के लिए भी हम प्रार्थना करें। साथ ही प्रभु को धन्यवाद देते रहें, उस प्रभु की आत्मा को हम धन्यवाद दें जिसने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। कई ऐसे लोग हैं जिनकी प्रार्थनाएं पूर्ण हो चुकी, उन सबों के लिए भी हम धन्यवाद देते हुए इस वक्त जोर से अपने हाथों को उठाते हुए इन सभी लोगों को भी उठाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करें, खुलकर आराधना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति और स्तुति, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी महिमा। प्रभु जी हम सबों पर दया कीजिए, वचन की योग्यता से प्रभु जी हम सबों की प्रार्थनाओं का स्वीकार कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास के साथ प्रभु जी हम तेरे पास आते, तेरे उस सिंहासन के पास आते, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आते प्रभु जी, और तुझसे दया की भीख मांगते हम सभी की प्रार्थनाओं की स्तुति। हालेलुया।